हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एपिसोड 4। लास्ट एपिसोड में हमने जाना कि जो हमारी गुड हैबिट्स होती हैं वो क्या क्या गुड हैबिट्स होती हैं जिन्हें इम्प्रूव करके हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। उन्हीं हैबिट्स को हम आज के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने लास्ट की कुछ वीडियोस एपिसोड 1, 2, 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देख लो, क्योंकि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी होंगी तो आपको ये वीडियोस भी समझ में नहीं आएंगी। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करने के लिए, डीपली समझने के लिए आपका बहुत ज़रूरी है कि आपको बेसिक पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिख के दिया हुआ है, उन पर जाके वो वीडियोस पहले देख लें। अब वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपनी हैबिट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, आगे हैबिट्स को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारी जो नेक्स्ट हैबिट है वो है स्टार्ट एवरीडे विद अ फ्रेश माइंडसेट। मीन्स हमारा जो हर दिन है ट्रेडिंग के लिए वो ना एक फ्रेश माइंडसेट से स्टार्ट होना चाहिए। हमें लास्ट डे हमारा लॉस हुआ या उससे पहले हमारा प्रॉफिट हुआ कोई मायने नहीं रखता। हमें आज का दिन आज के विजन के हिसाब से एक फ्रेश माइंडसेट से स्टार्ट करना है। आपको ये सोचना है कि आज का जो दिन है हमारा वो हमारे ट्रेडिंग करियर का सबसे बेस्ट दिन होगा। आज का जो हमारा ट्रेड है वो हमारे सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रेड होगा। हमें ऐसा नहीं करना कि जो भी हमारा लास्ट डे अगर हमारा प्रॉफिट हुआ है तो आज हमें उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, या अगर लास्ट डे हमारा लॉस हुआ तो हमें लॉस को कवर करना है, रिवेंज ट्रेडिंग करनी है। ऐसा नहीं करना है। ये सारी चीज़ें जो करते हैं वो बिल्कुल अपोजिट लॉस मेकर ट्रेडर होते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और ना ही हमने ये करना है कि अगर हमने लास्ट में कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जिसमें हमने प्रॉफिट अर्न किया है तो आज भी हम उसी स्टॉक में ट्रेड करेंगे। नहीं, हमें उसी स्टॉक को वहीं की वहीं छोड़ देना है। हमें पुरानी सारी बातें वहीं की वहीं छोड़ देनी है। डेली स्टार्ट विद अ फ्रेश माइंडसेट। नेक्स्ट जो हमारी गुड क्वालिटी है वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है। आपके कंट्रोल में आपका रिस्क होना चाहिए। किसी भी ट्रेड को लेने से पहले आपका प्रॉफिट मार्केट डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करोगे अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, बट आपका जो लॉस होता है ना वो भी आप ही डिसाइड करोगे आपके रिस्क के हिसाब से। मतलब ओवरऑल आपका जो लॉस है, आपका जो रिस्क है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। क्या होता है रेगुलर जब भी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, रेगुलर प्रॉफिट में ही रहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कभी कभार हम एक बड़ा रिस्क लेते हैं। उससे क्या होता है कि तो कभी कभार के चक्कर में ना हमारा वो इतना बड़ा एसएल हिट हो जाता है, हम एसएल नहीं लगाते या एसएल को एवरेजेस करने की कोशिश करते हैं। उस कंडीशन पे हमारा वो जो लॉस है इतना बड़ा हो जाता है कि जो हमने आज तक जितना कमाया होता है हमारा पूरा कैपिटल पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी क्वालिटी है जो हर ट्रेडर को हमेशा फॉलो करनी है। ये एक ऐसा रूल है इसको आपको कभी भी ब्रेक नहीं करना है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो रिस्क मैनेजमेंट का जो रूल फॉलो किया जाता है वो 2 से 3% तक का रूल होता है। मैक्सिमम आपके अकाउंट में जितना भी कैपिटल है उसका 2 से 3% आप मैक्सिमम अपना लॉस कर सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आपका लॉस हो रहा है या मतलब अगर आपका 3% मैक्सिमम लॉस हो चुका है ना, तो उसके बाद का हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट का रूल कहता है कि उसके बाद आपको उस दिन के लिए ट्रेडिंग अपनी बंद कर देनी है। उसके बाद आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर आप डेली के डेली 2 से 3% से ज़्यादा कोई भी लॉस करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो मैक्सिमम यही है जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट का रूल है, 2 से 3% इनफ है। नेक्स्ट जो हमारी गुड क्वालिटी है जो हमारी हैबिट में होना चाहिए वो है मनी मैनेजमेंट, कि हम अपने मनी को कैसे यूज़ करके ट्रेडिंग से पैसा ग्रो कर सकते हैं। मीन्स हम जब भी कोई ट्रेड लेंगे तो उसका जो अमाउंट है हमारा कितना लग रहा है, कितना हमारा पैसा लग रहा है उस ट्रेड में, और उससे हमारा आउटकम क्या निकल के आ सकता है, उसमें हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो क्या हो सकता है। ये सारे जो है मनी मैनेजमेंट के रूल्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट रूल आपको अपना पूरा कैपिटल कभी भी यूज नहीं करना एक सिंगल ट्रेड में। मीन्स जब भी हम ट्रेड लेते हैं, कोई भी ट्रेड लेंगे ना, तो उसमें अपने कैपिटल का 30 to 40% ही इनफ है एक ट्रेड लेने के लिए। कभी भी पूरा नहीं करना जितना हमारे पास। सपोज करो हमारे डीमेट अकाउंट में 1 लाख का ओवरऑल कैपिटल है, ठीक है, तो हमें पर ट्रेड लेने के लिए ना 30,000 से 40,000 के बीच में ही हमें यूज़ करना है ट्रेडिंग में। इससे ज़्यादा अगर हम यूज़ करेंगे ना तो कहीं ना कहीं हमारा एसएल भी बड़ा क्रिएट होगा और कहीं ना कहीं वो आगे जाके इफेक्ट करेगा कैपिटल जल्दी ख़त्म होने में, या कहीं ना कहीं ओवरऑल बेकार ही है। वो जो बेसिक रूल है, जो परफेक्ट रूल है मनी मैनेजमेंट का, वो यही है कि हमें सिर्फ 30 से 40% ही कैपिटल यूज़ करना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप 30% अपना कैपिटल यूज़ करके फर्स्ट ट्रेड लेते हो अपना, फिर बट आपका फर्स्ट ट्रेड अभी भी चल रहा है और आपको सेकंड ट्रेड लेना है, तो आप 30% कैपिटल के हिसाब से आप अपना सेकंड ट्रेड भी ले सकते हो, देन थर्ड ट्रेड भी ले सकते हो। उसके बाद भी आपका 10% जो कैपिटल है वो भी फिर भी रखा हुआ है। इससे क्या होता है आप मल्टीपल ट्रेड भी ले सकते हो एडवांस मोड में, और आपके पास कैपिटल की शॉर्टेज भी नहीं होगी। और अगर आप एक ही ट्रेड में अपना सारा कैपिटल यूज़ कर लोगे और दूसरा अच्छा ट्रेड आपको दिखा और फर्स्ट ट्रेड ने अभी तक आपके आउटकम पे नहीं दिए, सारे रिजल्ट नहीं दिए, तो आप दूसरा ट्रेड ले ही नहीं पाओगे। इसलिए सबसे बेटर रूल यही है 30% वन ट्रेड में यूज़ करो, 30 to 40%, जिससे आपको दूसरा भी कोई अच्छा ट्रेड दिखता है आप उसमें भी एलिजिबल हो ट्रेड लेने के लिए।
नेक्स्ट जो हमारी गुड हैबिट है वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:3 यूज करना है हमें हमेशा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 हमें यूज क्यों करना है? जैसे सपोज हमने लास्ट एग्जांपल लिया कि हमने अगर हम दिन में 3 ट्रेड्स भी लेते हैं, हम 3 ट्रेड भी लेते हैं, उसमें 2 ट्रेड भी अगर हमारी गलत हो जाती है ना, तो 1:3 के हिसाब से ना, अगर हमारी 2 ट्रेड गलत भी हो रही है, जब भी ओवरऑल एक ट्रेड सही होने के साथ ही हम ओवरऑल भी हम प्रॉफिट में ही होंगे। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ब्रीफ में समझना है 1:3 ही हम क्यों ज़्यादा फॉलो करते हैं, या सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 ही क्यों माना जाता है, तो उसके लिए आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लेना। सो प्लीज़ इस रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना कभी मत छोड़ना। 1:3 हमेशा से बेस्ट रिवॉर्ड रेशियो है। अगर आपने इसको 100 अपने फर्स्ट 100 ट्रेड में लगा कर चेक किया, आप लीस्ट भी एक्यूरेसी सेटअप पे काम कर दो ना, जब भी ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहोगे। नहीं तो आप चेक करके भी इसको देख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी हैबिट है वो है डोंट बी ग्रेडी। मतलब हमें ग्रेडी कभी भी नहीं होना। ग्रेडी शेयर मार्केट में ग्रेडी होने के 2 नेचर होते हैं। एक तो बी ग्रेडी बट कंट्रोल, एंड आउट ऑफ कंट्रोल ग्रेडी। इनमें दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। एक तो जब आपको लालच है, लेकिन आप अपने कंट्रोल के हिसाब से अपने लालच की तरफ भग रहे हो कि हाँ मेरे को इस ट्रेड में अगर ज़्यादा मिल रहा है या मिल सकता है, मैं उसी जब मेरा सेटअप मेरा सिग्नल दे रहा है कि हाँ इसका टारगेट बड़ा है, मैं उसे जब ही फॉलो करूँगा। एक होता है कि आपका टारगेट तो हिट होने वाला है, बट उसके संकेत नहीं है, क्योंकि वो आपका बहुत जल्दी टारगेट हिट हो गया। आपने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी होगा, लेकिन आपको लग रहा है कि अब ये ट्रेड और भी ऊपर जाएगा विदाउट एनी सिग्नल। आपके पास कोई सिग्नल्स नहीं है, एनालिसिस नहीं है, उसके बाद भी आप वेट करते हो उस ट्रेड में। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो आपका पूरा का पूरा ट्रेड नीचे आ जाता है, और हो सकता है माइनस में भी आ जाता है, और आप प्रॉफिट अपना कैप्चर नहीं कर पाते हो, बुक नहीं कर पाते हो। तो आपको ग्रेडी तो रहना है, बट कंट्रोल के साथ ग्रेडी रहना है। ठीक है, अपने ग्रेड पे हमेशा कंट्रोल करना है कि कब आपको ज्यादा ग्रेडी होना है, कब आपको कम ग्रेडी होना है। और ग्रेडी जब भी होना है हमेशा अपने एनालिसिस के बेस पे, अपने सेटअप के बेस पे ही होना है, अपने इमोशंस के बेस पे कभी भी नहीं होना है। नेक्स्ट जो हमारी गुड हैबिट है वो है ऑलवेज बी अ रियलिस्टिक। मीन्स हमें कभी भी मार्केट में रहना है ना, तो हमेशा रियलिस्टिक माइंडसेट से सोचना है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं ट्रेडिंग में एंटर किया है मैंने, तो मेरा ट्रेड हमेशा ही प्रॉफिट में जाएगा और हमेशा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा, या अगर मेरा लॉस है तो सडनली मैं अपनी पोजीशन को लॉस कवर करूँगा, उसको एवरेज करूँगा, तो मेरा प्रॉफिट में कवर हो जाएगा। मतलब कभी भी ना ये अनरियलिस्टिक चीज़ें माइंड में नहीं लानी है हमें। हमेशा रियलिस्टिक जो भी बात करेंगे हम, जो भी सोचेंगे ना, वो फैक्ट के बेसिस पे सोचेंगे। टेक्निकल एनालिसिस आपका जो सेटअप है, सबसे ऊपर आता है मार्केट, और उसके नीचे जो आता है, जो मार्केट को चलाता है, वो एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस मार्केट के चार्ट्स होते हैं। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, वो हमेशा फैक्ट पे ही बात करते हैं, वो फैक्ट के बेसिस पे चलते हैं। तो जो चीज़ें रियल है ना, वो रियलिस्टिक के बेसिस पे ही चलेंगी, उनमें आप अनरियलिस्टिक होप के साथ नहीं कर सकते। इसलिए आपकी जो भी होप होती है ना अनरियलिस्टिक, उन्हें आप बिल्कुल निकाल दो मार्केट में, अगर आपको लॉन्ग समय तक सर्वाइव करना है तो। इसके लिए आपको ये समझना बंद करना पड़ेगा कि शेयर मार्केट ना एक सट्टे बाजार की तरह है, कि कोई भी बंदा आता है, पैसा लगाता है और डबल ले जाता है, ट्रिपल ले जाता है। ऐसा नहीं है ये सट्टे मार्केट। सबसे पहले ना इसको सट्टा बाजार समझना बंद करोगे आप, इसको शेयर मार्केट समझना शुरू करोगे ना, जब भी आपका इसमें रियलिस्टिक थिंग्स आएंगी, रियलिस्टिक चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। उसके बाद ही आपकी जो अनरियलिस्टिक होप्स हैं वही ख़त्म होंगी, उससे पहले नहीं होगी जब तक आप इसको ये सारी चीज़ समझोगे। क्योंकि गैम्बलिंग होता है, या घोड़ों की रेस होती है, या और कोई लॉटरी सिस्टम होता है, उसमें ही 1 का 1000 मिलता है। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट में अगर आपको 1 का 1 भी मिलता है, 1 का 2 भी मिलता है, 1 का 3 भी मिलता है ना, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा रिटर्न होता है। तो प्लीज़ इसको गैम्बलिंग समझना भी बंद करना, और रियलिस्टिक समझना, हमेशा रियल रहना अगर आपको लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है तो। नेक्स्ट जो हमारी गुड हैबिट है वो है एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। हमेशा आपकी जो भी मिस्टेक्स होती हैं मार्केट के रिगार्डिंग, उनको जितने जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपका एसएल हिट होता है, या आपको किसी वजह से लॉस हो जाता है, आपका सेटअप फेल हो जाता है, या आपके टेक्निकल एनालिसिस गलत हो जाते हैं किसी वजह से, या कुछ भी हो जाता है ना, या आपकी कोई न्यूज़ देख के ट्रेड ले लेते हो,
तो जो भी कुछ होता है ना, तो उसमें जो मिस्टेक होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी ही काउंट होती है। तो आप उस मिस्टेक को जितना जल्दी अपना मान के एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ मेरी मिस्टेक थी, मुझे नेक्स्ट टाइम से नहीं करना है, या कोई भी सेटअप जैसे किसी भी सेटअप में परमानेंट 100% एक्यूरेसी नहीं रहती, तो आपको उसको लेके पकड़ के नहीं बैठना है कि मेरा लॉस हो गया, ये क्यों हुआ, ये सब। ये उसके ऊपर बस आपको काम करना है कि नेक्स्ट टाइम से ये लॉस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर वो सेटअप की डिमांड है कि जो कोई भी सेटअप है उसका 20 to 30% उसमें एक्यूरेसी नहीं है, जो लॉस है वो है, तो ओके है। और अगर और भी किसी कारण से आपने लिया, किसी की टिप को फॉलो किया है या अपना एसएल ट्रेल किया, उसकी वजह से ज़्यादा लॉस हुआ है, तो उस चीज़ को आपको आगे के लिए कवर करना है। आगे सेम मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करना है और उस मिस्टेक को वहीं के एक्सेप्ट करके ख़त्म करना और नेक्स्ट प्लान पे ध्यान देना है अपने आगे। क्योंकि मार्केट कभी भी गलत नहीं होता, गलत होते हैं हमेशा हम। हमारे टेक्निकल एनालिसिस का तरीका हो सकता है गलत, हमारा सेटअप भी किसी किसी कंडीशन पे गलत हो सकता है जिसे हम फॉलो करते हैं। इसलिए हमें इस बात को इतना बड़ा नहीं लेके चलना। गलत हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जरूर नहीं है कि सारे ट्रेडर जो होते हैं वो हमेशा हर ट्रेड में प्रॉफिट कमाते हैं, उनकी भी ट्रेड जो होती है वो लॉस में जाती है, बट क्या वो उस लॉस को पकड़ के नहीं बैठते, उसको जितने जल्दी हो सकता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आपके अंदर ये भी हैबिट होनी चाहिए कि आप एबल होनी चाहिए अपने लॉस को डाइजेस्ट करने के लिए। आपका जितना भी लॉस हो रहा है, आप उतने लॉस के बाद भी एबल हो एक अच्छे माइंडसेट के साथ सोचने के लिए। तो हमेशा लॉस वही डिसाइड करो जितना आप डाइजेस्ट कर सको। जितना लॉस होने से आपको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके माइंडसेट पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस क्वालिटी को भी आपको बिल्कुल कंसिडर करते हुए चलना है। आपको डेली मार्केट एनालिसिस करने की आदत होनी चाहिए। इसको भी आपको डेली रूटीन में डालना पड़ेगा, जब भी आपकी हैबिट बनेगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक आप डेली मार्केट एनालिसिस नहीं करोगे, आप कभी कभी एनालिसिस करोगे और रिजल्ट आप डेली ये चाहोगे कि मेरा प्रॉफिट डेली हो, लेकिन मेरे को मार्केट एनालिसिस सिर्फ कभी कभी करना है, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक आप डेली मार्केट एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक आप नहीं बनाओगे अपना सेटअप की इस कंडीशन पे, इस सेटअप पे आके मेरे को ट्रेड लेना है या नहीं लेना, जो भी, अगर आप अपने डिसीजन पहले से एनालिसिस करके नहीं लोगे और डेली नहीं लोगे ना, तो आपको डेली प्रॉफिट भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारी हैबिट है उसको भी हमें बहुत अच्छी तरह कंसीडर करना है, टेक अ ब्रेक। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, रेगुलर ट्रेडिंग करते रहते हैं, चाहे लॉस हो हमारा चाहे प्रॉफिट हो। इससे क्या होता है, हमारी जो ट्रेडिंग होती है वो हमारा एक एडिक्शन बन जाता है। जो और कोई भी चीज़ जरूरत से ज़्यादा जब एडिक्शन बन जाती है, चाहे वो कोई भी अच्छी चीज़ हो या कोई भी बेकार चीज़ हो, वो कहीं ना कहीं हमें एक मेंटली डिस्टर्ब करती रहती है। तो हमेशा वीक में 1 दिन या 2 वीक में, 3 वीक में या मंथ में आपको ऐसा बनाना है कि उस डे को या उस डेट को आपको ट्रेड नहीं करना। चाहे मार्केट कितना अच्छा आपको सेटअप दे, कितनी अच्छी मूवमेंट दे, सारी चीज आपके फेवर में हो रही हो, बट वो डे आपको ऐसा डिसाइड करना है कि उस दिन आपको ट्रेड ही नहीं करना। आपको खुद अपने आप पे कंट्रोल करना है। आपको ये जताना है कि आपको ट्रेडिंग का एडिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि रेगुलर ट्रेडिंग एक एडिक्शन जो होता है वो आपके ना कहीं आपके माइंड की एबिलिटी पे इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो बीच में कहीं ना कहीं आप कोशिश कीजिए कि अपना हॉलीडे का प्लान बनाइए या वीकली या मंथली जो भी कुछ है, एक ब्रेक लीजिए, अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए। इससे क्या होता है, आपकी जो माइंड का जो सेटअप होता है वो और ज़्यादा इंक्रीज होता है एक अच्छे ब्रेक के बाद, एक अच्छे गैप के बाद। और इसमें अगर आपको ये लगता है कि कभी मैं ऐसा करूँ, मेरा ये डेट डिसाइड कर लूँ और उस दिन कोई अच्छा ट्रेड आया और मेरे से ट्रेडिंग का मौका छूट जाए, तो ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग आपको रेगुलर मौका देगा, हर रोज़ आपको मौका मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, और आगे भी मिलता ही रहेगा। ऐसे भी कोई बात नहीं है कि शेयर मार्केट बंद होगा कभी या नहीं होगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं हमेशा इंप्रूव ही होनी है। आपको ऐसा नहीं सोचना, आपको अपनी डेट निकालनी है एक ब्रेक के लिए, परफेक्ट ब्रेक के लिए, और उस डेट को आपको ब्रेक लेना ही लेना है। क्योंकि मार्केट आपके साथ भी है और मार्केट आपके बाद भी है। तो ट्रेडर्स, ये थी हमारी कुछ क्वालिटीज़, गुड हैबिट्स जो एक अच्छे ट्रेडर में होती है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर में होती है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में होती है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जो बिहेवियर होता है, हैबिट होता है, माइंडसेट होता है, जो साइकोलॉजी होती है, ये सारी हमने अपने एपिसोड 3 और 4 में सारी इनके बारे में डिस्कस किया है। ये जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ थी, हमारी अच्छी हैबिट्स थी, इनको आप नोट डाउन कर लो या राइट कर लो या डेली आप वीडियो देखो या जो भी कुछ है, ये डेली अगर आप 21 डेज तक आप इनको फॉलो करते हो ना कहीं तो बिल्कुल 200% है कि आप कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे ही बनोगे। क्योंकि इनसे बाहर ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं और हो सकता है कि एड ऑन ही हो, कुछ ज़्यादा ही हो, लेकिन इन रूल्स से बाहर, इन हैबिट्स के बाहर कुछ भी नहीं है। हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। इसमें हमने सारी चीज़ें, सारे पार्ट कवर किए। फर्स्ट एपिसोड में हमने कवर किया बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, क्या होता है, कैसे ये मार्केट में इफेक्ट करता है, कैसे वर्क करता है। सेकंड एपिसोड में हमने कवर किया क्या क्या बैड हैबिट्स होती हैं जो
अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं जो सक्सेसफुल नहीं होते, वो क्या क्या चीज़ें ऐसी फॉलो करते हैं जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। थर्ड और फोर्थ एपिसोड में हमने ये जाना जो अच्छे ट्रेडर्स की हैबिट्स होती है, उनका जो बिहेवियर होता है, माइंडसेट होता है, जो सक्सेसफुल ट्रेडर फॉलो करते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ हमने थर्ड और फोर्थ एपिसोड में जानी। और फॉलो आपको करना है कि आपको बैड हैबिट्स को चुनना है या गुड हैबिट्स को ड्रॉप करना है, ये सारी चीज़ आपके ऊपर है। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो ऑब्वियस सी बात है अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करो और जो बैड हैबिट्स है आपकी उसे ड्रॉप करो, जब भी आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। और इन्हें आप रेगुलर नेचर में लाओ। जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी आपका होता है बैड हैबिट ड्रॉप करने के लिए मिनिमम 90 डेज चाहिए होते हैं, गुड हैबिट अडॉप्ट करने के लिए 21 डेज चाहिए होते हैं। तो इन डेज को फॉलो करना है आपको, इन डेज के अंदर इतना तो करना ही करना है, जब भी आपके रेगुलर रूटीन में आएगा, रेगुलर नेचर में आएगा, जब भी हो पाएगा। थैंक यू।